गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग शान बेबो फूडीज चैनल। तो ये है सुबह का समय और सुबह से उठ करके मैं सबसे पहले मंदिर की लाइट जला देती हूँ और मंदिर की लाइट जलाने के बाद बाहर का दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो आज थोड़ा मुझे देर हो गया, आज 7 बज रहे हैं और बाहर मेरे दरवाज़ा खोलने पे ऐसा एक छोटा वरांडा है और उसी में थोड़े से मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। आजकल तुलसी जी मेरी पूरी सूख गई है, इसलिए तुलसी जी अभी तो छत पे रखा है लेकिन वो पूरी सूख गई है। अब थोड़ा मौसम गर्म हो जाए तो फिर तुलसी जी को मैं लगाऊंगी। और ये देखिए सुल्तान सुल्तान रात में कोई भी कागज या पेपर पा जाता है तो फाड़ के पूरा फेंकता है और इस तरह से पूरा बिखर जाता है रात में कागज कागज। अगर सुल्तान ना हो तो मेरे घर में गंदगी ना रहे, लेकिन सुल्तान सब फैलाए रहता है। और सुल्तान हम लोग के जस्ट बेड के नीचे ही इनका बेड लगता है, वो यही हम लोग के साथ ही सोते हैं। और अभी भी बच्चे सुबह सो रहे हैं क्योंकि 7 बज रहा है। इन दोनों की ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे शुरू होगी तो थोड़ी देर में मैं इनको जगाऊंगी। और ये दोनों मेरे मिट्ठू भी सो रहे हैं और मिट्ठू भी इनको मैं रात में ढक देती हूँ क्योंकि ठंड ना लगे इन्हें। तो मिट्ठू 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 ए मिट्ठू उठो उठो, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है मिट्टू, ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है मिट्टू। हाँ, गंदा गंदा सब गिराए रहता है, नलायक सब गिरा देता है। हाँ खींच ले सब गिरा दे। तो ये मैंने जो बाथरूम थोड़े दिन पहले साफ़ किया था, ये देखिए अब काफ़ी साफ़ दिखने लगा है और थोड़ा बहुत जो दाग है वो धीरे धीरे छूट जाएगा। थोड़ा सा बस यहीं पे बचा हुआ, बाकी अब बाथरूम साफ है। और इसके बाद अब मैं शुरू करूँगी सबसे पहले चाय बनाना, क्योंकि सुबह तो स्टार्टिंग चाय से होती है, तो ये मैंने चाय चढ़ा दी और सबसे पहले चाय इंजॉय करते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं। लेट के क्लास कर रहे हो? उठ के करो। नींद नहीं आ रही है, ये रोज का क्लास है तो करना तो है ना। उठियो जल्दी से, उठ के बैठ के करो तो फ्रेशनेस आ जाएगी धीरे धीरे। और इनका तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं चल रही। क्यों? पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है। फिर से ज्वाइन किया? हाँ, 4 बार कर चुके हैं। 4 बार कर लिया? टाइम भी तो ओवर हो गया। टाइम भी ओवर हो गया। पेपर महान है दीदी। अब शुरू होता है सुबह का काम। तो मैं सबसे पहले किचन में कुछ बर्तन चाय के साफ करूंगी और आराध्या आ जाएगी झाड़ू पोछा करने के लिए और साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह के काम की। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैंने घर के सारे काम निपटा लिए। और काम निपटाने के बाद जो है वो आज सबसे बुरा मेरे साथ ये हुआ कि ये जो मेरी वॉशिंग मशीन थी,
इसने रिटायरमेंट ले लिया, और क्योंकि ये थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, इसको 15 साल हो गए थे, लेकिन 15 साल होने के बाद फिर भी मैंने इसको बीच में बनवाया था, 2-4 हज़ार रुपये लगे थे। इसका ड्रायर फिर भी नहीं ठीक हुआ था, लेकिन वॉश करने वाला चल रहा था तो मैं काम चला रही थी। लेकिन कल शायद ही लैमिनेट लगाने में ये बिल्कुल ही खड़ी हो गई और आज इसने कुछ काम नहीं किया, और अब मुझे ये करेगी भी नहीं, तो अब इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा और एक नई मशीन लेनी पड़ेगी। और दूसरा तो आज मुझे हाथ से कपड़े धुलने पड़े, और हाथ से कपड़ा धुलना मुझे सबसे बुरा काम लगता है, इतना बुरा लगता है। सारा काम करा लो, बर्तन साफ करा लो, लेकिन कपड़े धुलने में मेरी नानी मर जाती है। तो अब जो है ये काम हो गया। अभी पूजा मैंने नहीं की, घर तो सेट हो गया, लेकिन अब चलूँ मैं जल्दी से नहा लूँ, और नहाने के बाद फिर पूजा करके ही नाश्ता बनाऊँगी। तो सबसे पहले आज मैं सुबह बनाऊँगी वेज सैंडविच, और वेज सैंडविच में मैं टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर की ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू की सैंडविच बिल्कुल नहीं पसंद। और आलू की सैंडविच क्या, वो आलू किसी चीज़ में भी पसंद नहीं करते। सब्जी भी बनाने मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग आलू नहीं खाते, तो इसीलिए और प्याज बहुत पसंद करते हैं, प्याज और शिमला मिर्च। तो जिस भी चीज़ में मैंने प्याज डाल दिया वो आइटम मेरा अच्छे से ये लोग खा सकते हैं, लेकिन जिसमें आलू डाल दिया वो नहीं ख़त्म होता। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बच्चों को दूध दे दूँ, क्योंकि जब तक वे लोग दूध पियेंगे तब तक थोड़ा टाइम हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये लोग सैंडविच खा लेंगे। तो ये मैंने सब्जियां काटना शुरू कर दिया है, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च और गाजर, और इसको सबसे पहले मैं थोड़े से घी में फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद एक दिन पहले की जो मलाई होती है उसको निकाल करके उसी में मैं इसको मिला दूंगी, और उसके बाद हल्का सा उसमें चिली सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़ा नमक डाल के उसको ब्रेड में लगाऊंगी, और फिर ब्रेड को सेक करके, सैंडविच को सेक करके सैंडविच मेरी रेडी हो जाएगी। और अगर घर में चीज़ रहता है तो मैं चीज़ भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये वेज सैंडविच बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं वेज सैंडविच।
मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है तारीख 2 फरवरी और आज का दिन है बुधवार। तो सुबह से मैंने काफ़ी काम निपटाने के बाद नाश्ता बना लिया, पूजा कर ली और अब खुद भी खा लिया और अब मैं दिन के खाने की तैयारी करूँगी। तो दिन बीत जाता है, काम नहीं ख़त्म होता। और आज ये देखिए पूजा मेरी ख़त्म हो गई और अभी किचन में अभी एक टाइम का खाना हो चुका है, मतलब नाश्ता हो चुका। अब शुरू होगा दिन का खाना पीना। तो अभी फिर से मैं शुरू करूँगी। और सबसे बुरा आज का दिन ये रहा, मतलब बुरा नहीं, बुरा तो कोई दिन नहीं होता, भगवान न करे कोई बुरा दिन हो, लेकिन आज सबसे बुरी बात ये हुई कि सुबह सुबह मेरी वॉशिंग मशीन टूट गई। और वॉशिंग मशीन एक्चुअली मेरी वॉशिंग मशीन बहुत पुरानी है, और क्योंकि जब हम शादी होके आए थे तब वॉशिंग मशीन मैंने ख़रीदी थी। और टूट इसलिए ज़्यादा गई ना, क्योंकि जब मकान बन रहा था तो उस समय उसको इधर से उधर और फिर चूहे उसमें घुस गए और मकान बनते समय मेरा काफ़ी सामान टूट गया। क्योंकि वो पुराना मकान भी बहुत बड़ा था और घर गृहस्थी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन और सब चीज़ फिर मैंने एक कमरे में रखा तो काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। और पुरानी भी हो गई थी, पुराना मॉडल था। तो एक बार मैंने उसको ठीक कराया, सोचा कि कुछ पैसे लगा दूँ, फिर भी उसका ड्रायर तो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसका वॉश करने वाला चल रहा था। तो मैं चला रही थी काम, ड्रायर नहीं कर पा रही थी। एक दिन के लिए रख देती थी कपड़े और फिर से जब वो अच्छे से सूख जाते थे तो डाल देती थी। जाड़े में तो थोड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि ड्रायर से ही कपड़े सूख जाते हैं जल्दी, तो दिक्कत तो बहुत हुई। लेकिन आज उससे भी बड़ी दिक्कत आ गई कि मेरी वॉशिंग मशीन पूरी तरह से बंद हो गई, टूट गई। और वो टूटी इसलिए क्योंकि वो अंदर ही अंदर जंग ले ली थी। और कल जब मैंने बाथरूम साफ़ किया, उसको थोड़ा हिला दिया तो वो अंदर का कोई पार्ट अच्छे से टूट के हट गया। और अब आज तो वो बिल्कुल नहीं चली। तो आज मैंने कपड़े हाथ से ही धुले और अब ये मेरे लिए सबसे बड़ी आफत बन गया है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि देखती हूँ जल्दी ही मैं वॉशिंग मशीन ले लूँ, क्योंकि सब काम तो हो जाता है लेकिन मुझसे सारे काम हो जाते हैं। खाना चाहे जितना बनवा लो, बर्तन चाहे जितने साफ़ करा लो, लेकिन कपड़े तो मुझसे बिल्कुल नहीं धुलते। तो अब जल्दी ही वॉशिंग मशीन लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कब आती है वॉशिंग मशीन। और ये देखिए, ये कैसी बनी थी सैंडविच? ममस्त। अच्छा, कितनी खाई? मतलब इतनी खा ली कि याद भी नहीं। तो अब सुबह का नाश्ता होने के बाद अब मैं बनाऊंगी दिन का लंच। तो ये मैंने कढ़ी और आज चावल बनाने का सोचा था। तो ये मैंने बेसन में नमक और हल्दी मिला के इसको पहले जल्दी से फेंट लिया और इसकी पकौड़ी अब मैं बना लूँगी। और दही वाली बनाऊँगी कढ़ी। कढ़ी जो है वो मट्ठे की भी बनती है, नींबू भी डाल करके उसको खट्टा किया जाता है, लेकिन मैंने दही वाली बनाई है। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि उसकी जो पकौड़ी बने वो बड़ी सॉफ्ट बने। तो चलिए बनाते हैं पहले कढ़ी और फिर चावल।
के तैयार किया। और सच बताऊँ तो ये जो सिल पे पिसा हुआ ये मसाला था, इसको जैसे ही मैंने तेल में डाला एक अच्छी सी खुशबू आई, और वो खुशबू मिक्सी वाले मसाले में कभी नहीं आती थी। तो बहुत अच्छा लगा सिल पे बना हुआ इस मसाले को डाल करके। तो अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी हल्दी डाल दी, और अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इस मसाले को। और उसके बाद ये मैंने बेसन और दही का जो घोल बना के रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया, और अब इसको लगातार चलाती रहूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली ना पड़े, बेसन आपस में जमे नहीं। और थोड़ा सा इसको मैंने अच्छे से मिला दिया, और थोड़ी देर पकने के बाद जब ये अच्छे से पक जाएगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल करके सबसे अंत में नमक डालूंगी, ताकि कढ़ी जो है वो फटे नहीं। और पीछे मैंने चावल भी रेडी कर दिया। तो ये था मेरा अभी तक का रूटीन, और इस समय दिन के 2:30 बज रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो फिर ये मेरा आज का और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि कपड़ा एक एडिशनल काम हो गया, और कपड़ा मैंने हाथों से धुला, तो इसलिए आज बड़ी थकान लग रही है। इसलिए आज मैं कोई थाल पोश नहीं बनाऊँगी, आज मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने। तो फिर से अब नए मिलेंगे, आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे व्लॉग को देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, और वो मैं आपसे हर व्लॉग में मांगती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।